वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युतीय धारिता के बारे में पढ़े होंगे और उसमें हम लोग C का SI मात्रक और B1 निकाले होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता C निकाले होंगे। C इज इक्वल टू आया होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और वहीं पे हम लोग लिखे होंगे C समानुपाती R, है ना, कि जो आपका गोलीय संधारित्र की जो धारिता है C वो किसके समानुपाती होती है, R के बराबर। तो ये हम लोग पढ़े थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। तो ये आपका हेडिंग है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ये आपको पढ़ना है कि आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा, उसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग लेंगे कौन सा चालक लेंगे, अनावेशित चालक, है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है, आवेशित चालक में। तो हम लोग अनावेशित को क्या करेंगे, आवेशित चालक में बदलेंगे। तो उसको कैसे हम लोग बदलेंगे कि जो आपका अनावेशित चालक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आवेश देंगे। तो जैसे आप चालक में आवेश दीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, आवेश देने से वो क्या करेगा, आवेशित में बदल जाएगा, है ना। पहले था अनावेशित चालक लेकिन अब कैसा हो जाएगा, आवेशित चालक। तो आवेश को हम लोग कैसे देते हैं, ये नहीं कि संपूर्ण आवेश आप लोग एक बार दे दीजिएगा, नहीं। चालक में हम लोग जब भी देंगे आवेश तो उसमें कैसे देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आवेश उसमें देते हैं, तब वो क्या आ जाता है, उसमें पूरा आवेश उसमें आ जाता है। तो कहने का मतलब कि जो हम लोग को आवेश देने में कार्य करना पड़ रहा है वही क्या हो जाता है, उसमें संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई अनावेशित चालक को आवेशित चालक स्थिति में लाने में किए गए कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे हैं कि माना कि किसी चालक की धारिता C तथा किसी क्षण आवेश Q1 तथा विभव V1 है। हम लोग मान रहे हैं कि कोई चालक जिसको हम लोग क्या किए हैं, आवेशित किए हैं, उस पर क्या है जी, किसी क्षण क्या है, Q1 और विभव उसका क्या है, V1 है। अब जैसे कि उसको आवेशित करना है तो उस पर आपको क्या करना है, आवेश देना है। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, उसमें छोटा छोटा आवेश दे रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म आवेश। उसके बाद हो जाएगा वो बड़ा आवेश हो जाएगा। तो यहां से देखो हम लोग पढ़े थे C धारिता इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे आप लोग, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q1 बटे V1, इसलिए V1 बराबर क्या लिख सकते हो, Q1 बटे C, है ना। अब हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, चालक में थोड़ा थोड़ा आवेश दे रहे हैं, है ना। तो यहां से लिख सकते हो चालक में सूक्ष्म मतलब छोटा, चालक में सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। चालक में हम लोग कैसा आवेश दे रहे हैं, सूक्ष्म स्मॉल चार्ज, है ना। तो dq देने में किया गया कार्य, तो कार्य में हम लोग को कैसा करना पड़ जाएगा, छोटा। तो dw इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 इंटू dq। जैसे हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला यहां से क्या, V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W इज इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हो, V इंटू Q। तो कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। तो यही यहां से देखो किए हैं, V1 इंटू dq। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 के जगह क्या लिख सकते हो, Q1 बाई C इंटू कितना, dq। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, किया गया कार्य, कितना भी आवेश दिए हैं, dq आवेश।
लेकिन हम लोग को देना है कितना आवेश, पूरा आवेश Q, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अब यह अतः चालक को संपूर्ण आवेश को हम लोग क्या मान रहे हैं, Q। चालक को संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कुल कार्य, अब हम लोग कैसा कार्य निकाल रहे हैं, कैसा वर्क डन, पूरा कार्य। तो अभी निकाले हैं कैसा, छोटा, स्मॉल वर्क डन। अब हम लोग को क्या करना है, बड़ा। तो जैसे हम लोग को बड़ा करना रहता है तो फिर इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1/c इंटू क्या है, dq। हम लोग आवेश कहां तक दे रहे हैं, Q आवेश, है ना। तो एक लिमिट आपका क्या हो जाएगा, 0, और एक लिमिट कहां तक दे रहे हैं, Q तक। तो 0 से Q। अब dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w। अब देखो यहां से किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके, dq के रिस्पेक्ट में, Q के, है ना, Q के सापेक्ष। तो Q वाला टर्म को रखिए, तो यहां से c कांस्टेंट है, तो c को बाहर कर देते, क्या हो जाएगा, 1/c। इधर क्या बचेगा, 0 to Q, और यहां से क्या बचेगा, Q1 इंटू कितना, dq। अब देखो Q1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन बताया गया है, तो क्या हो जाता है यहां से x टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। क्या होता है यहां से, x टू द पावर n+1 बटे n+1। कहने का मतलब जो पावर होता है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 1/c। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से q पावर कितना है, 1, तो 1 ऐड करोगे तो q1² अब बटे कितना हो जाएगा, 2। ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। अब यहां से क्या करोगे, लिमिट भी चल रहा है 0 से कितना, ये q। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे यहां से, w इज इक्वल टू क्या करोगे यहां से, ये देखो q1² है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/c। अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट रखते हैं, है ना, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। और 1/c q1 के लिए क्या पुट कर दोगे, q। तो यहां से क्या हो जाएगा, q² बटे 2, और यहां से क्या हो जाएगा, ये -0। तो यहां से w इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से तो आपका q² कितना आ गया, ये 2c, है ना। तो w इज इक्वल टू क्या है, q²/2c। यहीं पे लिख सकते हैं, अतः चालक में यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या संचित रहता है। अतः आवेशित चालक की ऊर्जा, तो यहां से ऊर्जा को किससे डिनोट कीजिएगा आप लोग, U से। तो U बराबर कितना हो जाएगा, यहां से q²/2c, है ना। हम लोग चालक की ऊर्जा को किससे डिनोट कर रहे हैं, U से। जो आपका कार्य आया था वो हम लोग क्या लिख दिए कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है इसमें। तो U बराबर कितना हो गया, q²/2c। अब इसी को हम लोग यहां से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कैसे कि देखो यहां से ये जो आपका है u इज इक्वल टू q²/2c। यहां से क्या लिख सकते हो, q इज इक्वल टू कितना जानते हैं, cv। q बराबर वही पड़े हैं cv। तो q के जगह पर क्या रख दोगे, cv। तो cv का स्क्वायर अब बटे कितना हो जाएगा, ये 2c। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c²v²/2c। तो c से c क्या हो गया, यहां से कैंसिल। तो आपका क्या हो गया, यहां से u बराबर कितना आ गया आपका, ये u इज इक्वल टू हाफ cv²। तो u इज इक्वल टू कितना बच गया, ये 1/2 cv²। तो ये आपका क्या निकल गया, चालक में ऊर्जा।
या इसी को लिख सकते हैं यहां से किस तरह से, u इज इक्वल टू 1/2। देखो तो यहां से अभी पढ़े हो q इज इक्वल टू CV, तो एक CV के जगह पर कितना लिखोगे q, और एक भी बच जाएगा, क्या लिखोगे v। तो ये भी क्या फॉर्मूला आ गया आपका 1/2 QV। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा, आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा, है ना। कि जो हम लोग वर्कडन, हम लोग का डिफिनेशन यही कहता है कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो चालक में स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यही हम लोग यहाँ से लिखे हैं कि जो चालक में कार्य है वो किसके रूप में संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा इज इक्वल टू Q²/2C, मतलब यही जो कार्य है वो क्या हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर Q²/2C, Q के जगह पर क्या रखते हैं CV, है ना, अपने पास फॉर्मूला Q बराबर CV, तो CV का होल स्क्वायर C² बटे 2C, एक से कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/2 CV², और इस CV के जगह पर क्या लिखते हैं Q into V। तो ये आपका हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का वितरण। कहने का मतलब कि दो चालक है आपका, उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, चालक तार से जोड़ेंगे, तो आवेश का वितरण कैसे होता है या आवेश का वितरण कितना होगा उसको हमको निकालना है ना। कि आवेश का वितरण, वितरण मतलब क्या, बंटवारा, या आवेश का किस प्रकार वो ट्रांसफर होगा। तो कितने चालक की हम लोग बात कर रहे हैं, दो आवेशित चालक, है ना। तो यहां से हम लोग दो चालक बना रहे हैं। देखिए ये आपका ये एक चालक है, मान लिए हैं फिगर में एक चालक का नाम A है और इसका B, है ना। इसका जो धारिता है वो क्या है C1 और इसकी धारिता C2। इसमें जो आवेश है Q1 और Q2, और जैसे इस पे हम लोग आवेश देते हैं Q1 Q2, तो इसमें विभव क्या हो जाता है V1, और इसमें क्या हो जाता है आपका V2, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि माना कि A और B दो चालक हैं जिन पे आवेश क्या क्या है Q1 और Q2, तो इनके आवेश देने से इसके विभव क्या हो जाते हैं इन पे V1 और V2। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं कि A पर विभव, जो पहला चालक है उस पर विभव कितना होगा, तो पहले चालक पर विभव क्या माने हैं V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1/C1, या Q1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो C1V1। उसी प्रकार किस पर लिख सकते हो B पर विभव, तो B पर विभव क्या माने हैं V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2/C2, इसलिए Q2 बराबर क्या हो जाएगा आपका C2V2, है ना। तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कहां से, धारिता में, है ना। वे हम लोग निकाल लिए A पर विभव और B पर विभव। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण कैसे होगा, अब इस दोनों चालक को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दोनों चालक क्या है अलग अलग, सेपरेट, अलग। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सुचालक तार से जोड़ रहे हैं दोनों। ये हमने क्या कर दिया, ये आपका ये क्या है चालक तार या सुचालक तार भी लिख सकते हैं। सुचालक तार से हम लोग जोड़ दिए हैं इसको, दोनों आवेशित चालक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं इस कंडीशन में कि दोनों चालक को क्या किए हैं, एक सुचालक तार से जोड़ दिए हैं। अब देखो जोड़ने के बाद क्या होगा, तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि हमारे पास विभव है एक V1 और एक विभव क्या है V2। तो यहाँ पर विभव क्या है अलग अलग, सेम पोटेंशियल यहाँ नहीं है, अलग अलग है। तो इसमें होगा क्या चीज कि जिसका विभव ज्यादा होगा, है ना, तो क्या करेगा उससे वो विभव जाएगा किधर, कम वाले की। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो आवेश का जो विभव का होगा वितरण वो कैसे होगा, उच्च विभव वाले से निम्न विभव की, है ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि
अब दोनों चालक को हम लोग क्या किए, एक सुचालक तार से जोड़ दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आप विभव का किधर से होगा, उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले की ओर। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान नहीं हो जाए, है ना। दोनों का विभव जब बराबर हो जाएगा तब आपका कहीं नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग वही कर रहे हैं कि अब देखो दोनों का विभव क्या मान रहे हैं, समान हो गया। माना कि उभयनिष्ठ विभव भी, दोनों का विभव क्या हो गया, बराबर। कैसे, जब हम लोग क्या किए, चालक तार से जोड़ दिए हैं। माना कि उभयनिष्ठ विभव भी और दोनों चालकों का आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश है ना। दोनों चालक को हम लोग जोड़े हैं तो विभव क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन आवेश क्या मान लिए, Q1 डैश और Q2 डैश। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, इसको क्या मान लेते हैं, V। तो उभयनिष्ठ विभव को क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, Q बटे C। तो Q क्या होता है यहाँ से, आवेश, तो लिख सकते हैं कुल आवेश और बटे कितना, कुल धारिता। तो कुल आवेश आपका कितना है, Q1 और Q2 और बटे C1 प्लस C2। ये हम लोग क्या निकाल लिए, कॉमन पोटेंशियल। इसी प्रकार लिख सकते हो V इज इक्वल टू Q1, देखो Q1 के जगह पर क्या लिखिएगा, C1 V1, अब प्लस Q2 के जगह पर क्या लिखोगे, C2 V2, अब बटे कितना ये C1 प्लस C2। ये क्या निकाले आप लोग, V निकाले, उभयनिष्ठ विभव है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जो चालक तार से जुड़े हैं तो A पर कितना विभव है ना। यहां से देखिएगा, अतः चालक को जोड़ने के बाद, अतः चालक को जोड़ने के बाद चालक A पर विभव, किस पर, A पर विभव, तो क्या हो जाएगा A पर विभव। तो A पर विभव को माने हैं क्या हम लोग, V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। तो सॉरी A पर विभव नहीं, A पर क्या निकालिएगा, आवेश, A पर आवेश। तो आवेश को किसे लिखोगे, Q। तो जोड़ने के बाद है ना, जोड़ने के बाद, तो जोड़ने के आवेश बाद क्या माने हैं, पहला का आवेश Q1 डैश। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C1 इंटू V। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अतः चालक को जोड़ने के बाद चालक A पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 भी। तो यहाँ से Q1 डैश इज इक्वल टू C1। तो देखो C1 जोड़ने के क्या कर रहा है, बाद, तो जोड़ने के बाद क्या हो गया, दोनों का विभव यहाँ से समान हो गया है V। तो V का मान देखो निकाले हैं, तो C1 इंटू V के जगह पर क्या रखोगे, C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे C1 प्लस C2। तो ये क्या निकाल लिए हम लोग, Q1 डैश। कहने का मतलब किस पर, A पर जो आवेश है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किस पे निकाल लेंगे, सेकेंड वाले B पर, है ना। इसके बाद देखो यहीं से क्या कर रहे हैं, चालक B पर आवेश, तो चालक B पर आवेश क्या माने थे, Q2 डैश। तो Q2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C2 V। तो Q2 डैश इज इक्वल टू C2, V का मान कितना है, जो कॉमन पोटेंशियल निकालने हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे कितना ये C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे, यहां से समीकरण 1/2 1 डिवाइड 2 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा आपका Q1 डैश अब बटे Q2 डैश इज इक्वल टू क्या है, यहां से आपका C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अब बटे
C1 प्लस C2। अब बटे में कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, देखो Q2 वाला लिखिए, Q2 वाला को क्या हो जाएगा यहां से C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे C1 प्लस C2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश इज इक्वल टू क्या बच गया C1 बाई C2। तो देखो तो यहां से क्या निकला, क्या है कि जैसे हम लोग दो चालक लिए, दोनों चालक को हम लोग सुचालक तार से जोड़े, तो जो उसका आवेश का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो गया, धारिता के अनुपात के बराबर। नहीं, जोड़ने के जो बाद हुआ आवेश वो क्या हो गया, उसके धारिता के बराबर, है ना। तो यहां से ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम लोग जैसे ही आवेश का वितरण होता है दो चालक में, तो क्या जाता है उसके आवेश के अनुपात बराबर क्या जाता है, उसके धारिता के अनुपात के बराबर। तो ये आपका यहां से टॉपिक हुआ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी कि आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। नहीं, कि आवेश का जब पुनर्वितरण होता है तो उसमें कितना एनर्जी लॉसेस होता है वो निकालना है। तो सेम जैसे इसके पहले वाले हम लोग पढ़े थे, सेम उसी प्रकार है कि यहाँ भी हम लोग क्या किए, फिगर आपका वही है, दो चालक लिए हैं ए और बी, सबका जो विभव है धारिता। तो इसमें हम लोग इसके पहले टॉपिक में पढ़े थे कि चालक में कितना स्थितिज ऊर्जा होता है। तो चालक में स्थितिज ऊर्जा आपको बताया कि क्या आया था वहां पर, हाफ CV स्क्वायर। नहीं, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशन करेंगे। क्या क्या, पहला कंडीशन कि जब दोनों चालक को हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक अवस्था में रखेंगे तो उसमें पहले कुछ ऊर्जा होगा। अब दोनों चालकों को क्या कीजिएगा, चालक तार से जोड़िएगा, तो उसके बाद जो ऊर्जा होगा, नहीं, अब उसको हमको निकालना है ऊर्जा का ह्रास। तो क्या करेंगे, पहले वाले ऊर्जा में से बाद वाले ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यही कर रहे हैं हम लोग कि माना कि चालकों की धारिताएं क्रमशः क्या माने हैं, C1 तथा C2, पहला वाला का C1 और C2, और उनके प्रारंभिक विभव क्या माने हैं, V1 और V2। चालकों को जोड़ने से पहले निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो देखो क्या कर रहे हैं कि चालकों को जोड़ने से पहले, चालक तार से नहीं जोड़े उसके पहले की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा क्या पड़ेगा आपको, हाफ CV स्क्वायर। तो U1 इज इक्वल टू 1/2, पहला का लिख रहे हैं C1 V1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का लिखोगे हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहां से 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/2 कॉमन ले लो, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हो, या कॉमन नहीं भी ले सकते हो, जो इच्छा है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये तुम्हारा फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों चालक को क्या कर रहे हैं, चालक तार से जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहां से जैसे जोड़िएगा तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान। कैसे कि विभव का वितरण क्या होता है, उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर। कब तक, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो यहां भी हो जाएगा, जब विभव समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ विभव V। तो V इज इक्वल टू बताए थे Q/C, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो यहां से V इज इक्वल टू Q1 की जगह पर क्या लिखोगे, C1, अब क्या हो जाएगा यहां से Q1 इज इक्वल CV प्लस Q2 के जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारा C2 V2 अब बटे C1 प्लस C2, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C1 V1 प्लस C2 V2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। नहीं, अभी निकाले हैं चालक को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा। अब क्या निकालेंगे, जोड़ने के बाद। नहीं, चालकों को जोड़ने के बाद निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा।
क्या कर रहे हैं, चालकों को जोड़ने के बाद निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो इसके एनर्जी को मान लेते हैं U2। U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 V²। क्यों यहाँ V लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का विभव समान हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ C2 V²। तो यहाँ से क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 V² कॉमन ले लो यहाँ से, C1 प्लस C2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब निकालना है आपको क्या चाहिए, यहाँ ऊर्जा में ह्रास। तो क्या करेंगे, यहाँ से U1 माइनस U2 कर सकते हो या U2 माइनस U1 दोनों कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या है, U2 इज इक्वल टू हाफ V² C1 प्लस C2। अब इसके आगे और करना है थोड़ा, क्या कर सकते हैं, यहाँ से U2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। तो देखो V का मान निकाले, इसका मान यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अब बटे C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर और इनटू C1 प्लस C2। अब देखो ये पूरे पे क्या है, ये होल स्क्वायर है ना। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। तो एक C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो U2 इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से आपका, 1/2 C1 V1 या इसको कर देते हैं प्लस C2 V2 ये होल स्क्वायर अब बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इनटू C1 प्लस C2। तो एक C1 प्लस C2 से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अब बटे कितना है, ये C1 प्लस C2। ये किसका मान निकाले हम लोग, U2 का, नहीं पहला हम लोग ऊर्जा निकाले हैं जो जोड़ने के पहले था। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या किए हैं, चालक को जोड़ने के बाद का निकाले हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, ऊर्जा का ह्रास। तो ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी, उसको क्या मान रहे हैं हम लोग, डेल्टा यू, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2, है ना। तो डेल्टा U बराबर U1 का मान तो देखो निकाले हैं, कितना आया है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, ये वाला आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अब बटे C1 प्लस C2। अब यहां से क्या कर लोगे, 1/2 को कॉमन ले लो, है ना। 1/2 को कॉमन ले लोगे, कितना बच जाएगा, देखो यहां से कर सकते हैं, लिख दिए 1/2 ये कॉमन लेकर लिखे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 क्या कर रहे हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और देखो ये क्या है तुम्हारा A प्लस B के होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2C1 C2 V1 V2 ये आपका हो जाएगा और डिवाइड में कितना चल रहा है, C1 प्लस C2। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, नीचे नहीं कुछ छुपा है तो 1 है, अब दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, इसमें एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, C1 प्लस C2 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस इसमें देखो क्या है, ये नेगेटिव साइन है तो ये सबका साइन चेंज कर देगा, कितना हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और ये V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2। अब देखो क्या कर रहेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। अब इस दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई, नहीं दो दोनों कितना टर्म आना चाहिए, 4, मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या हो जाएगा C1 का
स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। C1 वाले टर्म से किए, अब C1 वाले को इससे कर दो प्लस C1 इंटू C2 और V2 का स्क्वायर प्लस C2 वाले से करो यहाँ से, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से C2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस ना हो जाएगा, साइन चेंज किए हैं तो क्या है ये माइनस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2। देखो यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो रहा होगा, प्लस माइनस तो कितना बच रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। देखो इसको इस तरह से लिख रहे हैं, पहले ये टर्म C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस क्या लिख रहे हैं C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस कितना है 2C1 C2 इंटू V1 V2 और डिवाइड नीचे में कितना है C1 प्लस C2। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला पे आ रहा है, नहीं एक काम और कर सकते हो, डेल्टा U बराबर 1/2, इस दोनों में सब में देखो कितना कॉमन है C1 इंटू C2, तो C1 इंटू C2 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा यहाँ से V1 स्क्वायर और प्लस V2 का स्क्वायर और माइनस 2V1 इंटू V2 और डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला पे लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर है ना, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से क्या बच गया आपका डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2, ये कितना फॉर्मूला है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, अब बटे में क्या है तुम्हारा C1 प्लस C2, तो ये तुम्हारा इसी को लिख सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कितना कि जब दो चालक को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा का क्या निकलता है ह्रास डेल्टा U है ना, तो डेल्टा U आपका क्या आ गया 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा क्या है आपका लॉन्ग है लेकिन इजी है और ये बोर्ड के एग्जाम में आपका आता भी है, ठीक है।